तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग का जीवन वनस्पतियों और पेड़ पौधे पर आधारित होता है और शास्त्रों में 9 ग्रहों से संबंधित कुछ पेड़ पौधे होते हैं, जिसमें से एक पौधा होता है जो उसका नाम है शमी पौधा। शमी पौधा के बारे में सभी जानते हैं। इसका संबंध शनि देवता से होता है और यह एक चमत्कारिक पौधा होता है और इसको घर के बाहर लगाना, दरवाजे के बाहर लगाना अत्यधिक शुभ होता है। अगर आपके घर के बाहर जगह नहीं है तो आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के ऊपर शनि की 7.5 शनि की ढैया चल रही हो या उनके कुंडली में शनि दोष हो, किसी भी प्रकार के शनि पीड़ित हो, तो उन लोगों को यह पौधा अपने घर के सामने ज़रूर लगाना चाहिए और नित्य प्रतिदिन उसमें दीपदान करें, उसमें जल समर्पित करें और उसकी पूजा करें। और कहा जाता है कि यदि इसके पत्तियों और पुष्पों को सोमवार के दिन, त्रयोदशी के दिन, अमावस्या के दिन और शनिवार के दिन इसकी पुष्पों से, पत्तियों से कोई अगर भोलेनाथ की पूजा करता है तो उसे शनि के साथ साथ महादेव की भी सभी कृपा प्राप्त होती है। और ये भी मान्यता है कि अगर आपके पास कोई पुष्प नहीं है तो आप शमी की पत्ती से भी भगवान की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इसकी एक पत्ती 100 फूलों के बराबर होती है, तो इसलिए आप अवश्य ही इस पौधे को अपने घर में लगाएं। यह तुलसी की तरह ही पूजनीय होता है। आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं और ये पेड़ बड़ा है, इसमें काफ़ी फूल है, आप ये देख सकते हैं। और ये फूल भी किसी के घर के बाहर ही लगा है, आपने वीडियो में देखा ही होगा। और इसका फूल देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इसके बीज भी होते हैं, उससे भी ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पे लगाया है, घर के बाहर लगाया है। अभी ये छोटा, इसमें फूल नहीं आया है, तो इसका फूल अत्यधिक शुभ माना जाता है। और ये देखिए, मैं दूसरा पौधा है पारिजात का, हर श्रृंगार का है। फ्रेंड्स, इसे स्वर्ग का पौधा भी कहा जाता है। ऐसा पुराणों में वर्णन है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, जब नागराज मासुकी को रस्सी बना के और मंदारगिरी पर्वत को मथनी बना के जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसमें से 11वां रत्न यह पारिजात का पौधा था। यह स्वर्ग का पौधा इसीलिए माना जाता है और देवताओं को यह पौधा और इसके पुष्प सर्वाधिक प्रिय होते हैं और इसका फूल सभी भगवान को अति 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 प्रिय होता है। और यह माना जाता है कि इसको स्पर्श करने से, इस पौधे को छू लेने से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और अगर आयुर्वेद की बात करें तो इस पौधे का उपयोग, पत्तियों का उपयोग बहुत सारी बीमारियों की इलाज जैसे गठिया आदि के रोगों में किया जाता है। जिन लोगों को गठिया आदि की प्रॉब्लम है वो इसके पत्तियों को उबाल कर छान कर पिए, उनकी गठिया की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाती है। और जिस घर के सामने इस पौधा रहता है उस घर में स्वर्ग के समान खुशियाँ विराजमान रहती हैं। तो यह पौधा आप लोग भी अपने घर के सामने ज़रूर लगाएं। यदि आपके घर के सामने जगह नहीं है तो आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं। और ये गमले में भी, बड़े गमले में लगाएंगे तो इसमें फूल भी अच्छे आएंगे और इसके फूल बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं, सुंदर होते हैं और सुबह के समय ये अपने आप ही झड़ जाते हैं और इसमें बहुत ही मनमोहक खुशबू होती है। हमारा यह तीसरा पौधा है आंवले का। और आंवले के पौधे के बारे में तो बहुत से लोग जानते होते हैं कि इसमें माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का वास होता है। जिस घर के सामने यह वृक्ष होता है उसके घर में विष्णु भगवान की और माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। और जो स्त्रियां शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं वो सदा सौभाग्यशाली रहती हैं। जो लोग इस पौधे को लगाते हैं, इसकी सेवा करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, मुझे राजसूय यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। और ये भी माना जाता है कि इस पेड़ को लगाने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो 100 पुत्रों के बराबर होता है। और जो अक्षय नवमी के दिन, आंवला नवमी के दिन भगवान की पूजा करता है और इस वृक्ष के नीचे खाना पका के खाता है वह दीर्घायु को प्राप्त करता है। और अक्षय नवमी के दिन जो लोग ब्राह्मणों को दान देता है उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है
वो उन लोगों के अगर पुस्तक में इसकी पत्तियों को पीले कपड़े में बांध के रख दें तो उनका पढ़ने में मन लगने लगता है। द्वादशी के दिन भी आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, अतः आप लोग भी इसे अपने घर के बाहर जगह हो तो ज़रूर लगाइए। नहीं लगा सकते हैं तो गमले में लगा के इसकी पूजा ज़रूर करिए, आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। उसके बाद हमारा यह चौथा पेड़ है बिल्व का। बिल्व के पौधे के बारे में, इनकी पत्तियों के बारे में तो सभी लोग ही जानते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जो बिल्व के पेड़ की महिमा नहीं जानता होगा। बिल्व के पेड़ का जो उत्पत्ति है वो माँ लक्ष्मी अर्थात माँ गौरा के पसीने से हुई थी, ऐसा माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बिल्व का पौधा होता है, पेड़ होता है, उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है, उसमें भोलेनाथ का वास होता है। अगर जो भी कोई शिव जी की पूजा नहीं कर पाता, मंदिर नहीं जा पाता, अगर वह केवल बिल्व के वृक्ष की पूजा करता है तो उसे भोलेनाथ की सभी कृपा प्राप्त होती है, उसे शिवलिंग के समान ही पूजा का फल प्राप्त होता है। जो इसके मूल में जड़ को सींचता है, इसके मूल में जल से पूजा करता है, उसे सभी तीर्थों के स्नान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। और जो लोग इसकी पत्तियों से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं उन्हें भोलेनाथ उस पर अति प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास कोई भी फूल नहीं है, कुछ नहीं है, तो सिर्फ आप गंगा जल और बेलपत्र से भोलेनाथ की पूजा करिए, भोलेनाथ अति प्रसन्न होंगे। इसलिए जो माँ भगवती को इसका बिल्व का पत्र चढ़ाता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। हमारा 5वां पौधा है यह अशोक का पौधा। शोक शब्द का शाब्दिक अर्थ है शोक ना होना, अर्थात यह पौधा जहाँ भी लगा होता है, जिस भी घर के सामने घर में लगा होता है, उस घर के सभी शोक नष्ट हो जाते हैं, वहाँ कभी शोक नहीं होता है और उस घर के लोगों की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जो लोग व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, अगर उनके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, लगातार उनके धन वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो वो लोग अगर सोमवार के दिन इसकी पत्तियों को लाकर पूजा के स्थान पे रखें और उसकी पूजा करें तो उनका रुका हुआ जो धन है वो आ जाएगा और वह अपने बिजनेस में, व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है, आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद ये देखिए, ये अपराजिता का पौधा है। पौधा क्या, यह बेल है और अपराजिता का पौधा बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। जिस घर में वास्तु दोष होते हैं, अर्थात जो घर सही ढंग से नहीं बना होता है, गलत बन जाता है, तो उस घर में यह पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आपके घर के बाहर जगह है तो घर के बाहर लगाइए, और अगर घर के बाहर जगह नहीं है तो गमले में आप इस पौधे को ज़रूर लगाइए। तो आपके घर की सभी वास्तु दोष होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और ये पौधा भी, ये जो उसके फूल होते हैं नीले नीले, ये भगवान भोलेनाथ को और माता को समर्पित होते हैं, बहुत अति प्रिय होते हैं और इसका अपराजिता भी नाम होता है। और इसीलिए माँ भगवती को यह फूल भी अत्यंत प्रिय होता है और इस फूल को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए भगवान विष्णु को भी यह फूल अति 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 प्रिय होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इसको पौधा लगा सकते हैं। ये आप इसको बीज से उगा सकते हैं, नहीं तो आप नर्सरी से भी उगा सकते हैं। और ये देखिए, इसका सफ़ेद वाला फूल है, ये भी अपराजिता है और ये सफ़ेद वाला है, तो ये थोड़ा कम पाया जाता है, नीला वाला ज़्यादा पाया जाता है। तो आप इस दोनों पौधों को अपने घर में लगाइए, घर के बाहर जगह है तो ज़रूर लगाइए। इससे भोलेनाथ की और माँ की कृपा आप पर अवश्य होगी। और उसके बाद लास्ट में मैं बात करूं तो ये देखिए, ये आम का वृक्ष है, पौधा है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही लगाया था उस पौधे को। और आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई शुभ काम होता है, जब भी कोई हवन होता है, नया घर बनता है, कोई शादी विवाह होती है, तो इस पौधे, इनकी पत्तियों के और इसके लकड़ियों के बिना नहीं होती है। हवन में इसकी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है और सभी शुभ कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जिन घर के सामने यह पेड़ होता है उस घर में बाल बच्चे सदैव वृद्धि करते हैं, उनकी वंश वृद्धि होती है, बाल बच्चे सदैव खुशहाल रहते हैं। तो
इस पौधे को भी आप ज़रूर लगाइए। अक्सर गांव में देखा जाता था कि घर के बाहर आम का और नीम का पौधा लोग ज़रूर लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ये पेड़ भी आम का वृक्ष घर के बाहर लगाना अति शुभ है, तो इसलिए आप लोग भी इसको लगा सकते हैं। इसके जो फल होते हैं आम के, उसके बीज से भी आप इसे उगा सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, जय भोलेनाथ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।